कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने रेसिपी लेके आई हूँ वो है चपली कबाब। बहुत ही मशहूर और बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में इतनी मज़े की होती है कि मैं बता नहीं सकती। और बनते यूँ झटपट है जैसे आप आमलेट बना रहे हो, बशर्ते कि आपके पास इंग्रेडिएंट घर में मौजूद हो। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें वो चाहिए वो ये है, कीमा मैंने लिया है, 1/4 किलो कीमा है, ये चिकन का कीमा लिया है और इसको फाइन चॉप किया है। और इसके लिए आप ब्रेस्ट का ले सकते हैं या थाई का ले सकते हैं। ये थाई का कीमा मैंने बनाया है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज होता है। इसके अलावा प्याज फाइन लिए मैंने, 2 अदद बड़े प्याज थे जो मैंने इनको फाइन चॉप किए हैं। बेसन है भुना हुआ, ये आधा कप इसमें जाएगा। और ये 3 अदद टमाटर है, इनके बीज मैंने निकाल दिए और इस तरीके से इनको भी फाइन चॉप किया है। और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनके मैंने तो बीज निकाल के इनको फाइन कटिंग इनकी की है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इनके बीज ना भी निकालें। इसके अलावा लहसुन, ये 1 बड़ा चम्मच खाने वाला, अदरक ये भी 1 खाने वाला बड़ा चम्मच लिया मैंने। नमक लिया है, दड़ा मिर्च 2 चम्मच खाने वाले, और ये नमक 1 खाने का चम्मच लिया है। अनारदाना ये हस्बे पसंद, जितना आपको पसंद हो, 1 चम्मच 2 चम्मच। अगर आप डालना चाहें पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करते हैं। और भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, 1 बड़ा चम्मच। भुना कुटा सूखा धनिया है मेरे पास, ये मैंने लिया है, ये 2 बड़े चम्मच डालूँगी इसमें। गरम मसाला है। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए अंडा भी इसमें डालेंगे और ऑयल का 1 चम्मच जाएगा इसमें। और या फिर जब मैं चपली कबाब बनाऊंगी तो अपने हैंड्स को ऑयली करने के लिए ये मैं इस्तेमाल करूंगी। तो नाज़रीन, अब शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। सबसे पहले ये कीमा, इसमें ये सारे मैं नमक, मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा और ये अनारदाना हर चीज़ इसमें डाल देती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल की बिल्कुल पेश नहीं आएगी। प्याज ये डाल दिए, टमाटर डाल दिए, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन। अब इसमें ये डाल दिया बेसन। अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो डाल सकते हैं। और सब्ज़ धनिया वो अगर आप डालना चाहें तो वो भी 1 मुट्ठी भर डाल सकते हैं इसमें, या सब्ज़ प्याज, अंडा 1 अदद। ले जी, सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ये शामिल कर दिए। अब इनको मैं मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ये नाज़रीन, ये इस तरीके से इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये अब इसमें ऑयल का 1 बड़ा चम्मच डालूँगी। बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहा है और अनारदाने की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आपको इसका टेक्सचर लगे थोड़ा सा पतला, आप इसमें मकई का आटा या बेसन भुना हुआ और इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये लीजिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें। अब इसके हमने कबाब बनाने हैं और फ्राई कर देना है। हमारा इस फॉर्म में ये सारा मसाला तैयार हो चुका है चपली कबाब का। ये अब इसके मैं कबाब बनाती हूँ। थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। इसके 2 फॉर्म होते हैं, या तो इसको लंबाई रुख बना लें या इसको बिल्कुल ऐसे करके
चौड़ा चौड़ा सा फैला फैला सा बना लें। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। बेशक इनको आप ऐसे ही खा लें, रोटी के साथ, नान के साथ, टपर रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल करे उसके साथ आप खा सकते हैं। चावलों के साथ भी मज़ेदार लगते हैं ये देखें। इस तरीके से इसको बड़े ज़बरदस्त से नाम है इनके, चप्पल कबाब या चपली कबाब, लेकिन बनते बहुत ही मज़े के हैं। अब नाज़रीन ऐसे करते हैं, ऑयल को साथ साथ गर्म करते हैं, साथ साथ कबाब बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जो हमने पैन में डाल के रखा था ये हीट अप हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं चप्पल कबाब डालती हूँ। ये फ्लेम इसका हमने दरमियाना रखना है ताकि आराम आराम से ये फ्राई होता रहे। सब्ज़ धनिया मैंने नहीं डाला, अगर आप चाहते हैं इसमें डालना तो आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया। इसकी बाइंडिंग देखा आपने कितनी ज़बरदस्त हुई है, ना ये खुले हैं ना ये थोड़े से भी अपने फॉर्म से थोड़े से भी हिले नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है। बेसन की जगह पे अगर आप चाहें तो इसमें मकई का आटा डाल सकते हैं। बहुत अच्छे ये बन रहे हैं और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और इसकी आप इसका टेक्सचर देखें, कितना ज़बरदस्त बना है और कितने झटपट के तैयार हो गए हैं। वैसे भी अगर आप इसको खाना चाहें वैसे खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, या डब रोटी के अंदर डाल के रोटी आप खा सकते हैं। हर तरीके से बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं। मुझे तो वैसे बारबेक्यू टाइप की हर चीज़ बहुत पसंद है और मेरी कोशिश होती है मैंने घर में बनाऊँ। अब इनको निकालते हैं। इनको पहले इस तरह प्लेट में इसलिए निकालना है कि कोई ऑयल या वगैरह इसका जो इजाफी है वो प्लेट में पहले निकल जाए, फिर इसको आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ले जनाब, इसके साथ अगर आप चाहें तो ऊपर लीमू भी निचोड़ के ये हमारे ज़बरदस्त से चपली कबाब तैयार हो चुके हुए हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें खाते हुए अपनी दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है। इंशाल्लाह हम नई वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द मैं आऊँगी आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।